में आपका स्वागत है सर। आज अगर बात करें निफ्टी की, अगर निफ्टी की आज बात करते हैं तो निफ्टी आज के दिन 23,518 अंक पे क्लोजिंग हुई और 64 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई। ठीक है सर। उसके बाद अगर सेंसेक्स की बात की जाए तो आज सेंसेक्स भी आपका 77,578 अंक पे बंद हुआ और 239 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। उसके बाद अगर आज के दिन की अगर तेजी की वजह की बात की जाए तो आज के दिन की तेजी ये है कि एफआईआई की काफी सेलिंग हो चुकी थी और कल के दिन का अगर मैं आपको डाटा दिखाऊं, अगर मैं कल के दिन का डाटा दिखाऊं तो एफआईआई की जो सेलिंग थी वो 1403 करोड़ थी, जो कि पहले लगातार जो सेलिंग वो बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही थी, तो वो सेलिंग थोड़ी सी कम हुई है। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात एक खबर ये भी निकल के आ रही है कि चाइना के मार्केट में उसने सीएलएसए ने रिपोर्ट जारी की थी कि चाइना के मार्केट में भी उतनी ग्रोथ नहीं उन्हें दिखाई दे रही है जितनी कि इंडिया के मार्केट में। तो हो सकता है कि अब यहाँ से थोड़ा सेलिंग प्रेशर कम हो, जो निफ्टी में लगातार सेलिंग जारी है, जो मार्केट में लगातार सेलिंग जारी है, तो वो सेलिंग प्रेशर कम हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अभी निफ्टी आप ये कहें कि यहाँ से एकदम रिवर्स हो जाएगी, नहीं रिवर्स होगी, क्योंकि कई बड़ी कंपनियों के नतीजे जो इस क्वार्टर के आए हैं वो आपको इतने बेहतरीन नजर नहीं आए। इस वजह से निफ्टी आप ये सोचें कि निफ्टी में यहाँ से एकदम रिवर्सल आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब अगर रुपए की कमजोरी धीरे धीरे दूर होगी डॉलर के मुकाबले, तब ये सब बातें आगे देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी आप कहें कि यहाँ से एकदम रिवर्स आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है सर। इसलिए अगर आप ये देख रहे हो कि निफ्टी में आज के दिन बढ़त हुई है और तो हम जबरदस्त खरीदारी करने लगे कि यहाँ से अब तो मार्केट घूमने लगेगा, तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा एकदम के लिए। ठीक है सर। अब हम चलते हैं इसके चार्ट की तरफ, चार्ट क्या कहता है, उसके बाद हम ऐसे स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। आज मैं आपके लिए दो तीन बेहतरीन फंडामेंटल के जबरदस्त स्टॉक लेके आया हूँ, उन स्टॉकों में चर्चा करेंगे और वो ऐसे स्टॉक होंगे सारे जिनको कि आप अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। और लंबे समय का मतलब ये नहीं होता है कि कम से कम 20 साल के 25 साल, ऐसा लंबे समय नहीं होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 3 साल। ठीक है सर। 3 साल मान लो आप, 3 साल, और अगर आप उससे ज्यादा रखना चाहते हैं तो 5 साल। ठीक है सर। लॉन्ग टर्म का मतलब यही होता है। और ये नहीं होता है, कई कई लोग मुझसे मैसेज करते हैं कि सर हम इसको 20 साल तक रखना चाहते हैं, सर हम स्टॉक को 20 साल तक रखना चाहते हैं। सर आप 20 साल तक रखना चाहते हैं, क्या गारंटी है आपकी कि ये 20 साल तक स्टॉक आपको बम्पर रिटर्न देते रहेंगे? सर ऐसा कुछ नहीं होता है लॉन्ग टर्म के हम 20 साल तक रखना चाहते हैं, पर अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे रहेंगे, कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती रहेगी, कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते रहेंगे, तो आप उसे रखो। न जरूरत क्या है, कोई कह के थोड़ी कह चला गया है कि इनको 20 साल तक ही आपको रखना है। कई कई स्टॉक ऐसे भी हो जाते हैं जो कि आपको अभी बेहतरीन रिटर्न दे रहे हैं। और कुछ आपको ऐसी कंपनियों के भी नाम बताऊं, जैसे आपने सुना हो कभी नोकिया कंपनी, आपने सुनी हो, मार्केट में तो लिस्ट नहीं थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्या जबरदस्त सब चीज अच्छी कंपनी थी, लेकिन वो कितने दिन सरवाइव कर पाई। तो इसलिए आप अपने मन में ये फितूर निकाल दो कि हम लॉन्ग टर्म का हम आए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, हम स्टॉक को 20 साल रखेंगे, हम स्टॉक को 15 साल रखेंगे। हम स्टॉक को रखेंगे, लेकिन कब? जब स्टॉक आपका फंडामेंटल हमेशा मजबूत रहे, स्टॉक स्टॉक आपका रिटर्न दे। और रिटर्न कब देगा? रिटर्न तब देगा जब उसके रिजल्ट बेहतरीन आते जाएंगे। तो इसलिए आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि हम स्टॉक को 20 साल रखेंगे कि 25 साल रखेंगे। स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म का मतलब यही होता है 1 साल से ऊपर, 1 साल से ऊपर, अब 3 साल या 5 साल। ठीक है सर। आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले चढ़ते हैं निफ्टी के चार्ट की तरफ। निफ्टी का चार्ट क्या कहता है, उसके बाद हम दो तीन स्टॉकों में चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही जबरदस्त होंगे और उनको हम लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 3 या 5 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और यहाँ से बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। वो स्टॉक तीनों के तीनों स्मॉल कैप स्टॉक होंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट की तरफ। अब हम निफ्टी का अगर चार्ट देखें तो ये चार्ट में लगातार आपको पिछले समय से दिखाता आ रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन मैंने खींची है। और अब की बार ये निफ्टी इस वीक कहाँ पे आई? 23,371। और जो 23,000 कितने पे ये दिख रहा होगा आपको? 23,371। ठीक है सर। लेकिन मुझे ये लगता है कि किसी भी गिरावट में ये निफ्टी आपको यहाँ तक 23,000 के आंकड़ा फिर से दिखा सकती है। ठीक है सर। इसलिए अपने भावनाओं पर काबू रखें और किसी भी मतलब, जैसे निफ्टी अगर ऊपर, क्योंकि मार्केट तो ऐसे चलेगा ही सर, तो कभी गिरा है, अब आज के दिन ऊपर उठ गया। इसलिए किसी भी, जब ऊपर की ओर बढ़ोतरी आ रही है तो ये ना करें कि अब हम लाओ इसमें मार्केट में एकदम से पैसा लगाना शुरू कर दें।
आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि निफ्टी अगर इस ट्रेंड लाइन के पास से ऊपर उठती है, ठीक है सर, यहाँ पे भी निफ्टी आगे उठनी चाहिए एक बार। जब अगर 23,000 पे आएगी तो फिर ऐसे जानी चाहिए। अगर यहाँ से अगर निफ्टी पुल बैक करती है तो फिर निफ्टी का हम ये मानेंगे कि कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे ही आई है, वहां से फिर उठनी चाहिए। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ती है, कौन सी ट्रेंड लाइन सर, ये जो ट्रेंड लाइन का आंकड़ा है लगभग 23,000 का, ठीक है सर, अगर इसको भी तोड़ती है निफ्टी तो फिर आपको ये और नीचे चलती हुई चली जाएगी, वो हम आगे की ओर बात करेंगे। लेकिन तब से पहले हम, अब जब ये होगा तब देखी जाएगी, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। सबसे पहला स्टॉक है सर इसमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, देखते हैं उसको। अब हम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के ऊपर अगर बात करें तो आज के दिन इसने नया 52 वीक हाई छुआ, और नया 52 वीक जो हाई छुआ 718 रुपए का। खबर क्या आई, खबर ये आई थी, उसको अगर देखें तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, यहाँ अगर देखें आप, ये लिखा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस की कंपनी है। और एक बात और आपको याद रखनी है कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हुई, ठीक है सर, कौन सी कंपनी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ठीक है, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी कंपनी, चाहे एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक हो, ठीक है सर, उसके बाद एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक के बाद दूसरी आपकी काइनास टेक्नोलॉजी हो, ठीक है सर, उसके बाद काइनास के बाद डिक्सन टेक्नोलॉजी हो, ये ने स्टॉक्स में सर जबरदस्त मूवमेंट आपको आते हुए दिखेगा। और ये मूवमेंट आपको आने वाले 3 या 4 सालों तक लगातार चलेगा, ठीक है सर। इन स्टॉकों में आपको जबरदस्त मूवमेंट मिलेगा और कोई ना कोई अच्छी खबर इनके लिए आती रहेगी, ठीक है। अब इसके लिए खबर क्या आई कि ये जो है इन प्रवेश करने वाली है किसमें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, ठीक है सर, और लिथियम आयन बैटरी रिलेटेड कंपोनेंट, ये लिखा है देखो इन्होंने। Company informed the primary responsibility includes setting up the managing the manufacturing facility of electrical vehicle lithium-ion battery and related component, and for procurement of parts and raw material for the same as specified by Spiro। अब इस खबर के बाद आज के दिन अगर देखते हैं तो कंपनी में जबरदस्त जबरदस्त मूवमेंट आया, और वो अगर अब आप ये देखिए जबरदस्त मूवमेंट आया, और स्टॉक का आप चार्ट देख रहे हो, चार्ट स्टॉक का बम्पर चल रहा है और एक बुलिश मोमेंटम में चार्ट चल रहा है, ठीक है सर। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ दिन चार्ट रुका, उसके बाद आज के दिन फिर इसने लगभग अपना 52 वीक हाई छुआ, और 52 वीक हाई 718 रुपए का छुआ है, 8% तक की तेजी। लेकिन बीच के समय में ये यहाँ तक पहुंचा था, फ्रेश ब्रेकआउट दिया है इस स्टॉक ने। फिर आज के दिन, जब आज के दिन ये फ्रेश ब्रेकआउट दिया है तो स्टॉक अब यहाँ से आपको बहुत जल्दी 4 अंकों में भी दिखाई दे सकता है, ठीक है सर, आपको 4 अंकों में दिखाई दे सकता है। और ये स्टॉक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आने वाले समय में ये आपको नेक्स्ट डिक्सन की तरह ही दिखाई देगा सर, ठीक है, नेक्स्ट डिक्सन टेक्नोलॉजी या काइनास टेक्नोलॉजी की तरह ही दिखाई देगा ये स्टॉक भी। इसलिए अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको लेने का प्रयास करिए। अब कहाँ पे लेंगे आप, वो आपको बताता हूँ। अब स्टॉक फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है, तो देखो सर, स्टॉक जब फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ से 720 या 730 रुपए के ऊपर निकले, एक तो अभी तो ये लग रहा है जैसे मार्केट में अगर गिरावट बाई चांस होती है तो ये स्टॉक एक रेंज में ही रह सकता है, और वो रेंज आपकी, क्योंकि आज इसने फ्रेश ब्रेकआउट किया है, और फ्रेश ब्रेकआउट ये जो है 707 718 रुपए के ऊपर। लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रेकआउट और तब इसका मानूंगा क्योंकि उससे पहले जो ये टच करके 711 आया था, तो यहाँ से लगभग 3 या 4% स्टॉक को और ऊपर निकलने दीजिए, लगभग 730 या 740 के आसपास। सर काफी लोग ऐसे होते हैं जो कि ब्रेकआउट्स पे लेना पसंद करते हैं, ये बात आप याद रखिए। एक इन्वेस्टमेंट का तरीका ये भी होता है कि हम ब्रेकआउट पे स्टॉक को बाई करें और एक 15% का एसएल लगा लें और स्टॉक को जाने दें खुले आसमान में जहां वो जा रहा है था। लेकिन कौन सा ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट, हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट, जो कि इस ये स्टॉक अब देने की कोशिश करेगा। और कब कोशिश करेगा, लगभग 735 या 740 पे जब निकलेगा। क्योंकि हम ब्रेकआउट तब मानते हैं क्यों, कई लोग ऐसे, क्यों ये शेयर तो अच्छा है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट शेयर अच्छा है, इसमें कोई नो डाउट बढ़िया शेयर है, लेकिन कई शेयर ऐसे होते हैं जो कि फ्रेश ब्रेकआउट ऐसे दिखाते हैं जिसमें कि रिटेलर को अपने जाल में फंसाने के लिए, ठीक है सर। कैसे, जैसे ऊपर ब्रेकआउट करेंगे और थोड़ा 4 या 5 पॉइंट ऊपर गए, जैसे फ्रेश, इसी का मान लो आप, जैसे ये फ्रेश ब्रेकआउट मान लो कितने पे, 711 रुपए पहले लगाया, अब ये 718 रुपए पे जाए, ठीक है सर। अब वहां से फिर ये नहीं चला, लेकिन क्या हुआ, रिटेलर क्या करेगा, 718 ब्रेकआउट हो गया, वहां खरीद लेगा और वहां वो ट्रैप हो जाएगा। लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो बम्पर अच्छा स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है, इसको तो आप जहां चाहे वहां ले सकते हैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि लोग जो फ्रेश ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं, तो कुछ लोग हमारे ऐसे होते हैं जब ये
ये फ्रेश ब्रेकआउट करे मान लो 730, इसलिए थोड़ा सा ऊपर निकल लेंगे फ्रेश ब्रेकआउट। मैं केवल उनके लिए बता रहा हूँ, ब्रेकआउट वालों के लिए जो ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। तो स्टॉक को ऊपर निकल लेने 730 या 35 पे स्टॉक को बाई करें, यहाँ से स्टॉक को 15% का एसएल लगा लें इस वीक का, ये 613 रुपए का, क्योंकि एसएल फिर इसमें बड़ा रखना पड़ता है। एसएल इन्वेस्टमेंट में आपको हमेशा बड़ा रखना पड़ेगा। आप इस वीक का जो एसएल रखना पड़ेगा 613 का आप एसएल लगा लें और स्टॉक को जाने दें खुले आसमान में, स्टॉक आपको आगे की वो बम्पर रिटर्न देता चला जाएगा। लेकिन लेकिन अब ये स्टॉक बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटल जबरदस्त है, इसलिए क्या करना है आपको, इसलिए इन्वेस्टमेंट दूसरे तरीके वाला बता रहा हूँ। एक तो आप ब्रेकआउट वाला, अगर ब्रेकआउट वाले आप नहीं हो तो दूसरे तरीका का ये इन्वेस्टमेंट है कि आपको 675 रुपए पे है आज, आप इसको लेते जाइए, ठीक है सर। फ्रेश ब्रेकआउट वाले कहाँ एंट्री करेंगे, 735 रुपए पे। दोनों बात बताई मैंने, फ्रेश ब्रेकआउट वाले कहाँ एंट्री करेंगे 735 रुपए पे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कहाँ एंट्री करेंगे, वो एंट्री करेंगे 675 रुपए पे, ठीक है सर। 675 पे एंट्री कर लें, 670 पे एंट्री कर लें, और वहां से जब भी नीचे आता जाए स्टॉक, इस स्टॉक मुझे लग रहा है कि इस रेंज में अभी कुछ दिन चलना चाहिए, ठीक है सर। जब आपको नीचे आता जाए स्टॉक 670 पे, 650 पे, जिस जिस प्राइस पे आपको मिलता जाए स्टॉक को आप ऐड करते जाइए, और ये स्टॉक आपको बेहतरीन रिटर्न देगा, और 3 साल के लिए स्टॉक को होल्ड करिए, ठीक है सर। मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की, ब्रेकआउट वालों के लिए भी, इस वालों के लिए भी, जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, दोनों के लिए। अगले स्टॉक की चर्चा करते हैं, तो अगला वीडियो काफी लंबा हो जाता है सर, लेकिन क्या करूं, मैं सोचता हूं कि जो बताऊं तो मैं फिर पूरा ही बताऊं, इस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। अब अगले 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 अगर स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक इसमें मैं लेके आया हूँ डायनामिक केबल, ठीक है सर। उसको अगर देखते हैं, वो स्टॉक है DYCL, DYCL डायनामिक केबल लिमिटेड स्टॉक है, बड़ा ही जबरदस्त स्टॉक है, बेहतरीन फंडामेंटल है स्टॉक का। देखते हैं उसके चार्ट की तरफ, उसके बाद हम बात करते हैं आपसे। अब देखिए ये स्टॉक है डायनामिक केबल, DYCL, ठीक है सर। अब करती क्या है कंपनी, ये थोड़ा बताऊं। ये केबल में काम करती है, ठीक है, केबल बनाती है। अब इस कंपनी को अगर आप देखें तो ये कंपनी भी आपको आने वाले समय में KEI इंडस्ट्री, ठीक है सर, दूसरी पॉलीकैब, इनके लेवल की ही दिखाई देगी सर, ये बात आप याद रखिए। और अगर आप इस कंपनी को 3 साल के लिए होल्ड करते हैं, कितने, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए होल्ड करते हैं, तो ये कंपनी भी आपको आने वाले समय में 1000 के ऊपर तो ये अभी दिखाई देगी सर, 1000 के ऊपर कुछ दिनों में ही दिखाई देगी। लेकिन अगर आप इसको होल्ड करते हैं 3 साल के लिए, मैं 3 साल के लिए टाइम दे रहा हूं, अगर आप 3 साल के लिए इस कंपनी को होल्ड करते हैं तो आपको ये 2000 के आसपास कंपनी दिखाई देगी, ठीक है सर। आने वाले समय में ये कंपनी आपको पॉलीकैब और KEI इंडस्ट्री इनके ही रेंज पे, मतलब मैं 2000 तो मैंने सर कम बोला, क्योंकि लोग ऐसा होता है कि अब अगर बात आती है तो फिर के ये 2000 के ऊपर नहीं, ये सर पॉली आने वाले 3 साल में ये पॉलीकैब और KEI इंडस्ट्री की तरह लगभग तो आपको 4000 या 5000 के प्राइस पे ही दिखाई देगी, ये आप याद रखें। फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है, जबरदस्त रिजल्ट आया है कंपनी का। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है सर। कैसे इन्वेस्टमेंट करना है वो देखें आप। इसमें अभी आपको 850, ये प्राइस जो आपको मिल रही है, इस प्राइस पे बहुत ही बेहतरीन प्राइस है, 800 रुपए की प्राइस, या अभी 860 पे ये फिर नीचे आएगा। और आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ देखें अगर, तो इस ट्रेंड लाइन के अगर आसपास मिलता है, वो प्राइस लगभग कितनी है, 755 रुपए की, ठीक है सर। अगर आपको अभी 755 रुपए पे था, बड़ी अच्छी प्राइस थी, आज ही मार्केट के उठान में ये 860 आ गया है। ध्यान रखिए, अगर फिर मार्केट अगर 1-2 दिन में अगर फिर नीचे को अगर आए, तो आपको अगर 750 के आसपास स्टॉक मिले तो आप स्टॉक को ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए, फिर नीचे मिले फिर ऐड करते जाइए। ये स्टॉक को आपको 3 साल के लिए रखना है, दोनों स्टॉकों को, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट को और डायनामिक केबल को। दोनों ही बेहतरीन स्टॉक हैं, बेहतरीन फंडामेंटल है, और ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में अवश्य होने चाहिए। तो मैंने आपको दोनों स्टॉक बताए, और उसके बाद थोड़ी मार्केट प्रोडक्शन बताया। अगला वीडियो देखेंगे तो तब तक FII-DI का डाटा आ जाए, उसके बाद अगला वीडियो आपके लिए लाए हैं। तो जो भी अगर आपको वीडियो पसंद आए हो, स्टॉक पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।